हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और बात करेंगे कल के कोपा अमेरिका मैचेस के बारे में, और ऑफ कोर्स आज से यूरोस का नॉकआउट स्टेज स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कोलंबिया। देखो यार, कोलंबिया के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि कोलंबिया के ऊपर डू नॉट स्लीप ऑन दिस कोलंबियन साइड। 25 मैच से वो हारे नहीं हैं। दे हैव ऑल द टूल्स टू विन इट। सुपरस्टार शायद उनके स्क्वाड में उतने नहीं हैं, लेकिन आज भी हामेस रॉड्रिगेज इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग। जॉन कोडोरबा की आप बात करो, लुइस डियाज की आप बात करो, देयर आर मोर प्लेयर्स हु आर जस्ट गुड स्कोरर्स। वो तो है ही, ये सारे प्लेयर्स अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक चीज उन्होंने और दिखाई है कोलंबिया ने, कि वो फिजिकली चाहे भी, वो भी चाहे तो वो फिजिकल होके भी गेम जीत सकते हैं। पैराग्वे के साथ हुए मैच में किसी दे मेड श्योर दैट दे गॉट फिजिकल। पहला पहला जो गोल था वो काफी बैक एंड फोर्थ वाला अफेयर था, बट उन्होंने गोल मारा और ये मैच जीता। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये कोलंबिया की टीम के ऊपर प्लीज नजर रखिए। कोपा अमेरिका जीतने का इनके पास पूरा पूरा यू नो दे हैव ऑल द टूल्स टू गो अहेड एंड विन इट। कल उनका मैच था कोस्टा रिका के साथ। अब वो मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लुइस डियाज स्कोरिंग ओपन करते हैं, और उसके बाद डेविसन सैंचेज, जॉन कोडोरबा तीनों स्कोर करते हैं और 3-0 की जीत लेते हैं। कोस्टा रिका इज नॉट सम वेरी ग्रेट साइड। उनका एक डाउन टर्न जरूर आया है, और वो हमको देखने को मिला कल के मैच में। पूरी तरह से मैच को डोमिनेट किया। 62% के अराउंड पोजीशन था कोलंबिया का। फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में पूरी तरह से प्रेशर मेंटेन किया, और फाइनली ये मैच जीता है कोलंबिया ने। अगर आप ग्रुप की बात करें तो कोलंबिया आर इन फुल कंट्रोल। ब्राजील की भी बात करेंगे। ब्राजील ने भी कल अपना मैच जीता, बट 6 पॉइंट्स पे आके कोलंबिया ने पूरी तरह से ये ग्रुप कंट्रोल किया है, एंड दे आर यू नो दे आर एट द टॉपर्स ऑफ द ग्रुप, और मोस्ट लाइकली वो आगे जाएंगे एंड दे विल गेट अ फेवरेबल ड्रॉ आल्सो। बात करते हैं थोड़ी सी ब्राजील की। ब्राजील हैव मेड अ लिटिल बिट ऑफ अ कमबैक, क्योंकि ब्राजील ने पहला मैच जो था वो अच्छा नहीं खेले थे। पैराग्वे के साथ 4-1 जीते हैं। दैट इज अ बिग विन। जैसे मैंने कल बोला था, पैराग्वे इज सफरिंग थ्रू देयर ओन प्रॉब्लम्स, बट देन अगेन लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस ब्राजील की साइड। विनिशियस जूनियर की थोड़ी सी नहीं, विनिशियस जूनियर हैज फाइनली क्या ही हैज टर्न्ड अप फॉर ब्राजील, क्योंकि उन्होंने 2 गोल कल मारे हैं। बहुत अच्छे गोल से दोनों में। और फर्स्ट गेम में बहुत लैकलस्टर दिख रही थी ब्राजील। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं, बिल्कुल भी क्वालिटी कम दिख रही थी। लेकिन दे हैव मेड श्योर कि दे हैव बाउंस्ड बैक। कोलंबिया, जैसे मैंने बोला, इस ग्रुप में दे आर टॉप ऑफ द ग्रुप, वो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ब्राजील 4 पॉइंट पे पीछे है। और ये ब्राजील की, जहां तक मैंने पढ़ा था कुछ स्टैट्स वगैरह, ये ब्राजील की पहली विन है 6 कंपेटिटिव मैचेस में, और डोरिवाल जूनियर की पहला विन है ये। तो इट इज अ ग्रेट विन। इट इज ब्राजील हैव टू मेक श्योर कि यहां से ये लोग टेक ऑफ करें, यहां से इस चीज को ये लोग आगे बढ़ाएं, और विनिशियस के पेस को यूज करें, क्योंकि कल के मैच में विनिशियस का पेस और ट्रिकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। पैराग्वे ने थोड़ा बहुत एक दो चांसेस उनको मिले थे, एक दो फ्लिकर्स थे, क्योंकि स्टार्ट में पैराग्वे को लेफ्ट फ्लैंक पे काफी चांसेस मिल रहे थे, लेकिन ब्राजील ने, ये बोलना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से मैच को कंट्रोल किया और मैच को जीते वो लोग। उसके बाद यू नो जहां तक बात की जाए इस तरह के इस कोपा अमेरिका के पूरे स्ट्रक्चर की, तो ये बहुत ही ज्यादा, सावियो ने भी ऑफ कोर्स गोल मारा। अगर आप गोल स्कोरर्स की बात प्योरली करना चाहते हो, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द गोल स्कोरर्स, ऑफ कोर्स 2 गोल मारे हैं विनिशियस जूनियर ने, सावियो, लूकस पकेटा ने भी एक पेनल्टी स्कोर की। सो इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्राजील। और ब्राजील के लिए ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राजीलियंस के लिए ये सारे फुटबॉलर्स अपने क्लब करियर में क्या अचीव करते हैं, इट डज नॉट मीन अ लॉट। सो यहाँ पे इनको वो परफॉर्म करना, और यू नो फॉर देम टू गो अहेड एंड मेक श्योर कि यू नो कि ब्राजील में उनकी एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग हो, ये ये कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनिशियस जूनियर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, तो विनिशियस जूनियर बैलन डोर कंटेंडर है। वो he would want to go ahead and win the Ballon d'Or, one of the youngest players to win the Ballon d'Or he will be. तो उनके लिए इस पर्टिकुलर कंपटीशन में अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ कोर्स इज दैट कोलंबिया उनसे फिलहाल बेटर टीम है, और जैसा आप देख सकते हैं टेबल में भी उनसे ऊपर है। सो यहाँ पे ब्राजील हैव टू मेक श्योर दैट दे गो
उनको आगे करें। इस पर्टिकुलर मैच में भी थोड़े बहुत लास्ट में थोड़े से टेम्पर फ्लेयर हुए थे। डगलस लुइस का डगलस लुइस के ऊपर एक टैकल हुआ था और उसके बाद से रेड कार्ड भी मिला पैराग्वे को। सो दिस इज अ टूर्नामेंट जिसमें फिजिकलिटी बहुत है और कहीं ना कहीं फिजिकल प्ले रिक्वायर्ड होगा, जो इसीलिए मैं उस चीज पे एक चीज पॉइंट कर रहा था कि ब्राजील की बात तो हम करते हैं, बट कोलंबिया ने दिखाया है कि वो चाहें तो फिजिकल खेल सकते हैं, एंड दे हैव बीन फिजिकल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उसको अब एक एडवांटेज के रूप में वो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। खैर, कोपा अमेरिका इज शेपिंग अप। बहुत जल्दी हमको क्वार्टर फाइनलिस्ट पता चल जाएंगे। अगले हफ्ते हमको क्वार्टर फाइनल्स स्टार्ट भी हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमको पता चल जाएगा कि क्वार्टर फाइनल्स के लिए कौन कौन सी टीम आगे आ चुकी है। ऑफ कोर्स अर्जेंटीना क्वालिफाई कर चुकी है, उरुग्वे क्वालिफाई कर चुकी है, एंड देन यू हैव कोलंबिया दैट हैज क्वालिफाइड। तो अभी हमको अगले राउंड में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी और टीम्स क्वालिफाई कर रही हैं, कौन कौन सी और टीम्स आगे जा रही हैं। खैर, कमिंग टू यूरोज and coming to the matches that we have today, Italy versus Switzerland. I think Italy versus Switzerland is one of the games that everybody is looking out for. I personally feel कि इटली के लिए ये बहुत आई मीन इम्पोर्टेंट तो सबके लिए है। ऑफ कोर्स ये नॉकआउट कंपटीशन है, अगर यहाँ पे आप हारते हो तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन इटली के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। अगर यहाँ पे इटली जीतती है तो इटली आई थिंक अपने वो डार्क हॉर्स के टैग को, जो पर्सनली मतलब पता नहीं अगर आप होल्डिंग चैंपियंस को डार्क हॉर्स बोल सकते हो या नहीं, बट उनसे बहुत ज्यादा लोग बहुत सारी उम्मीद कर नहीं रहे थे। पीपल वर नॉट स्लीपिंग ऑन इटली, बट इटली की टीम इतनी कोई स्ट्रांग नहीं थी, तो उनके लिए मेकिंग श्योर कि स्विट्जरलैंड को वो हराए, स्विट्जरलैंड के डिफेंस को ब्रेक करने के लिए आई थिंक पेस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वन ऑफ द थिंग्स अबाउट इटली एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को कमी लगी है इस इटालियन साइड में, अपार्ट फ्रॉम देयर डिफेंस व्हिच हैज बीन वेरी गुड, मिडफील्ड व्हिच हैज बीन इफेक्टिव, वन ऑफ द थिंग्स जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं इटली से इस कंपटीशन में, इज देयर अटैक। कि ऐसा एक थोड़े इनकंसिस्टेंट दिखे हैं। स्कमाका ट्राई करते हैं बट ही इज नॉट रियली गॉटन इनटू द पोजीशन जहां पे वो जाके स्कोर कर सके, तो वो उनको करेक्ट करना बहुत जरूरी है स्विट्जरलैंड के लिए। अगेन, बिग बिग गेम फॉर स्विट्जरलैंड। दे हैव टू मेक श्योर कि अपने डिफेंस पे वो रिलाई करें। क्या शकीरी एक बार फिर से ही विल स्टैंड अप फॉर स्विट्जरलैंड एंड ही विल डिलीवर, क्योंकि क्वार्टर फाइनल की जगह तो स्टेक पे है ही, बट अदरवाइज ऑल्सो दीज टू टीम्स कैन बी वेरी वेरी डेंजरस ऑन देयर डे। एंड देखते हैं क्या होता है। जर्मनी डेनमार्क का मैच है, शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर जर्मनी, क्योंकि डेनमार्क अच्छा खेलती है लेकिन ओवरऑल क्वालिटी जर्मनी के पास है। तो इन इन दोनों मैचेस की बात करेंगे आज जब हम लाइव जाएंगे। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज गेम्स और अपना प्रेडिक्शन गेम को हम कंटिन्यू करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। इन सब के बीच में क्लब फुटबॉल में कुछ न्यूज आ रही है और वो सारी चीजें हो रही हैं, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे वेरी 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 सून। सो द नॉकआउट स्टेजेस आर अबाउट टू बिगिन इन द कोपा अमेरिका, और यूरोज में तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया का आज फाइनल है वर्ल्ड कप का, क्रिकेट का, तो होपफुली वी आर एबल टू यू नो गेट रिड ऑफ आवर डीमंस, क्योंकि लास्ट फाइनल जो हारे थे वो बहुत बुरी तरह से हारे थे। और बाकी आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। हमारे शॉर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द कोपा अमेरिका। आपको इटली के चांसेस कितने लग रहे हैं, आपको स्विट्जरलैंड के चांसेस कितने लग रहे हैं, क्या डेनमार्क एक सरप्राइज पुल कर सकती है या जर्मनी के लिए स्मूथ सेलिंग होगी? बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड सी यू सून।